नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हमारे इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि किस तरह से सर्वे में जो हम होल सर्कल बेयरिंग और रिड्यूस बेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं, तो उसमें किस तरह से हम अगर हमारे पास कोई भी बेयरिंग अगर हमें होल सर्कल बेयरिंग में दे रखी है और उसे रिड्यूस बेयरिंग में चेंज करना हो, या रिड्यूस बेयरिंग में दे रखी हो और उसे होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करना हो, तो किस तरह से उसे हम कन्वर्जन करते हैं। इस कन्वर्जन को स्टडी करने से पहले पहले हमें पता होना चाहिए कि होल सर्कल बेयरिंग और रिड्यूस बेयरिंग क्या रहता है। हम सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि होल सर्कल बेयरिंग क्या होता है। होल सर्कल बेयरिंग में क्या रहता है कि हम जो भी एंगल मेज़र करते हैं वो हमेशा हम, चाहे हमारी जो भी लाइन हो, कोई भी लाइन है, चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो। यहाँ पे इस केस में हम देखते हैं कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट है एंड दिस वन इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कहता है, होल सर्कल बेयरिंग कहती है कि जब भी अगर आप कोई भी एंगल होल सर्कल बेयरिंग में मेज़र कर रहे हैं किसी भी लाइन का, तो जो भी एंगल आप उस लाइन का मेज़र करोगे वो हमेशा आप क्या करोगे, नॉर्थ डायरेक्शन के विद रिस्पेक्ट टू करोगे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो उसका जो एंगल हम देखेंगे दैट इज़ द थीटा 1 आएगा। सिमिलरली अगर हमारी ये तो हमारा ये एंगल ये वाला थीटा 1 आएगा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन। अगर हमारी कोई भी लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो उस केस में ये लाइन मान लीजिए हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो उसका जो एंगल करेंगे हमेशा वो किसके विद रिस्पेक्ट करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन के करेंगे। सिमिलरली अगर हमारी कोई लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, देन उस केस में हमारा जो एंगल फिर से कहाँ से मेज़र होगा, तो ये जो टोटल एंगल आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या आएगा, हमारा थीटा 3 आएगा। सिमिलरली अगर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई लाइन लाई कर रही है, तो उस केस में हमारा एंगल हम हमेशा कौन से विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन मेज़र करेंगे। चाहे हमारा एंगल इस लाइन के 360 से चाहे 350 भी हो, फिर भी हम वो जो एंगल जो मेज़र करेंगे वो हम विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन करेंगे। ये तो बात थी हमारी होल सर्कल बेयरिंग की। अगर नेक्स्ट टाइप की बेयरिंग हमारी आती है, दैट वन इज़ द रिड्यूस बेयरिंग और क्वाड्रेंटल बेयरिंग। जो क्वाड्रेंटल बेयरिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रिड्यूस बेयरिंग कहते हैं, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज़, उसे हम आरबी भी कहते हैं। रिड्यूस बेयरिंग या क्वाड्रेंटल बेयरिंग के केस में क्या रहता है कि हम जो भी बेयरिंग मेज़र करते हैं, जो भी लाइन जिस भी क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी, वो जिस यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दैट इज़ दिस इज़ वन इज़ अ सेकेंड, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस केस में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारी कोई लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो उसमें हम जो करेंगे, हमारा जो एंगल होगा वो उसे हम विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन मेज़र करेंगे। बट जब हमारी लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाती है, तो उस केस में हम जो भी एंगल मेज़र करेंगे वो हम क्या करेंगे, साउथ डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे। मेजर डिफरेंस इसमें होल सर्कल और रिड्यूस बेयरिंग में क्या है कि हम रिड्यूस बेयरिंग में जो भी एंगल मेज़र करते हैं वो हम मेज़र करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। डिपेंड करता है कि कौन सी डायरेक्शन आपकी उस पर्टिकुलर लाइन के नियर बाई है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, जब भी कोई लाइन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है, तो उसमें जो हमारी लाइन होती है, उसमें जो हम एंगल मेज़र करते हैं वो हम नॉर्थ डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं, क्योंकि इन क्वाड्रेंट में जो भी लाइन लाई करेगी वो नॉर्थ डायरेक्शन के पास होगी एज़ कम्पेयर टू द साउथ डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हमारी कोई लाइन सेकंड और फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है, तो उस केस में हम जो एंगल करते हैं मेज़र, वो हम साउथ के विद रिस्पेक्ट टू करते हैं। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, तो यहाँ पे हमारा जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल विद रिस्पेक्ट टू साउथ डायरेक्शन, ये क्या आएगा, हमारा थीटा 2 आएगा। और सिमिलरली ये वाला एंगल क्या आएगा, हमारा थीटा 3 आएगा, जब कोई लाइन हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो। वैसे तो जब कन्वर्जन आती है, तो उसके लिए अगर किसी को तो उसके लिए क्या दे रखे होते हैं, फॉर्मूले दे रखे होते हैं स्टैंडर्ड। बट आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम डायग्राम के थ्रू बहुत ही इजी वे से, जिसमें हमें क्या रहेगा, हमें जो फॉर्मूले हैं उनको लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ऑल्दो फॉर्मूले भी इन्हीं डायग्राम से डिराइव किए हुए हैं, लेकिन इन केस जब जिनको समझ नहीं आता है उस केस में वो फॉर्मूले रहते हैं कि हम डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर आप डायग्राम के थ्रू निकालेंगे, तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हमेशा याद रहेगा और आप कहीं पे भी गड़बड़ नहीं करेंगे।
सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक क्वेश्चन से। इसमें मान लीजिए हम हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि हम क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे 190 डिग्री जो कि हमें होल सर्कल बेरिंग में दे रखा है, उसे हमने कन्वर्ट करना है रिड्यूस बेरिंग में। तो सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिस्टम ड्रॉ करेंगे, क्वाड्रेंटल सिस्टम। तो यहाँ से आगे हमारे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब हमें जो एंगल दे रखा है वो किस में दे रखा है, होल सर्कल बेरिंग में दे रखा है। तो हमें पता है कि जो होल सर्कल बेरिंग में जब भी एंगल दे रखे होते हैं वो कहाँ से हमें मेज़र होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन। सो नॉर्थ डायरेक्शन से मेज़र करते हैं तो जो 190 डिग्री एंगल है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये जो टोटल एंगल आ रहा है ये क्या है हमारा, ये हमारा 190 डिग्री है। अब हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है, रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट करना है। अब रिड्यूस बेरिंग में, या जिसको हम कह सकते हैं क्वाड्रेंटल बेरिंग में, जो एंगल होता है वो हमें पता है, वो हम मेज़र करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन। एंड डिपेंड करता है कि कौन सी डायरेक्शन आपके नियर बाई है। तो इस केस में हमें पता है जब भी कोई लाइन सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है तो उस केस में हमें एंगल विद रिस्पेक्ट टू हम साउथ डायरेक्शन देखते हैं। तो कहने का मतलब है हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल कितना आएगा। तो इस केस में जब हम ये एंगल फाइंड आउट करेंगे तो सिंपल ज्योमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करके अब हमें ये पता है कि ये क्या है, पूरा ये 180 डिग्री है। सो यहाँ से ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा 190 डिग्री माइनस 180 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 10 डिग्री। सो सिंपल ज्योमेट्री यूज़ करके हमने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ और रहती है कि जो रिड्यूस बेरिंग एक क्वाड्रेंटल बेरिंग होती है उसमें हमें डायरेक्शंस जो होती हैं वो मेंशन करना कंपल्सरी रहता है। कहने का मतलब है इन केस हमारी लाइन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे साउथ वेस्ट। हमेशा हम स्टार्टिंग करेंगे नॉर्थ या साउथ से और एंडिंग करेंगे ईस्ट या वेस्ट से। तो ये इस केस में हमारा कहने का मतलब है ये एंगल हमारा कहाँ से चल रहा है, साउथ से वेस्ट की तरफ, साउथ 10 डिग्री वेस्ट। सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं कि जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करेंगे हम लाइक इट्स 130 डिग्री, ये होल सर्कल बेरिंग में गिवन है जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं टू आरबी। सो सबसे पहला काम जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, हम क्वाड्रेंटल सिस्टम को एक ड्रॉ करेंगे। सो इसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो डायरेक्शंस हैं उन्हें भी मेंशन करेंगे। तो आएगा हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब हमारे पास जो एंगल दे रखा है दैट इज़ 130 डिग्री। अब हमें पता है 130 डिग्री कहाँ पे लाई करेगा, वो लाई करेगा हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं पे। सो अगर ये एंगल हमारा होल सर्कल बेरिंग में गिवन है तो दैट्स मीन हम इसे कहाँ से मेज़र करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये पूरा एंगल कितना आ रहा है हमारा, दैट इज़ 130 डिग्री। और अगर हम बात करते हैं हमें किस में चेंज करना है इसे, रिड्यूस बेरिंग में। तो रिड्यूस बेरिंग में हमें पता है कि जब भी कोई लाइन सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है तो वहाँ पे हम एंगल मेज़र करते हैं विद रिस्पेक्ट टू साउथ डायरेक्शन। तो कहने का मतलब है इस लाइन का हम एंगल मेज़र करेंगे विद रिस्पेक्ट टू साउथ डायरेक्शन। तो हमें ये वाला थीटा चाहिए। तो सिंपल ज्योमेट्री यूज़ करके हम यहाँ इस थीटा को फाइंड आउट करेंगे। अब सिंपल ज्योमेट्री का फॉर्मूला क्या लगेगा, अब हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल रहता है वो क्या रहता है, 180 डिग्री। तो ये पूरा एंगल आ जाएगा हमारा 180 डिग्री एंड इस लाइन तक का एंगल जो है वो 130 माइनस 30 डिग्री, इट इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। कहने का मतलब है ये जो थीटा आ रहा है वो आ रहा है हमारा 50 डिग्री। और एक चीज़ और आपको बताई है कि जब भी हम रिड्यूस बेरिंग में चेंज करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या रहता है, हमें जो हमारी डायरेक्शन होती है वो मेंशन करना ज़रूरी रहती है। तो इस केस में हमारी कौन कौन सी डायरेक्शन आएगी, हम कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, यहाँ से हम चल रहे हैं साउथ टू ईस्ट, तो ये आएगा साउथ 50 डिग्री ईस्ट। सो ये तो था जब भी हमें होल सर्कल बेरिंग को रिड्यूस बेरिंग में चेंज करना है। अब यहीं से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस बेरिंग से हम उसे होल सर्कल बेरिंग में भी चेंज कर सकते हैं। इसका एक सिंपल हम एग्जांपल देख लेते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास कोई गिवन है नॉर्थ 20 डिग्री वेस्ट, ये टू होल सर्कल बेरिंग।
जहाँ पे भी हमें डायरेक्शन मेंशन करी हो तो हमें वहाँ से इंडिकेशन मिल जाती है। ये हमारा जो एंगल है वो हमेशा किस में दे रखा है, हमें रिड्यूस बेयरिंग में दे रखा है। सो इस केस में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं उन्हें हम बना लेंगे सबसे पहले। अब ये कहता है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब ये कह रहा है नॉर्थ 20 डिग्री वेस्ट, तो कहने का मतलब है ये नॉर्थ से 20 डिग्री चला है वेस्ट की तरफ। ये कितना आ गया हमारा 20 डिग्री। अब ये तो एंगल है हमारा किस में, रिड्यूस बेयरिंग में। अब हमें किस में कहा है, होल सर्कल बेयरिंग में इसको चेंज करना है। अब होल सर्कल बेयरिंग में हमें पता है हमारा जो एंगल होता है वो हमेशा हम क्या करते हैं, किसी भी लाइन का वो विद रिस्पेक्ट टू ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन के विजिट करते हैं। तो कहने का मतलब हमें कौन सा एंगल चाहिए, नॉर्थ से टोटल इस लाइन तक ये जो पूरा एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना है, ये थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, सिंपल ज्योमेट्री यूज़ करके ये एंगल को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होल हमें मालूम है कि पूरे सर्कल का जो एंगल रहता है वो कितना रहता है, 360 डिग्री रहता है। और हमें ये पूरा एंगल चाहिए, तो ये एंगल हमें मालूम है ये कितना है, 20। तो 360 माइनस 20 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 340 डिग्री। तो ये जो हमारी नॉर्थ 20 डिग्री वेस्ट है उसको हम होल सर्कल बेयरिंग में किस तरह से देखेंगे, 340 डिग्री। आपने इसके फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे, अगर आप चाहें तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मूला पुट करेंगे तब भी हमारा आंसर यही आएगा। सो आप चाहें तो उसको अपने आप ट्राई करके कर सकते हैं। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इजी मेथड से सिंपल ज्योमेट्री का यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप इजीएस्ट वे से आप क्या कर सकते हो, होल सर्कल को रिड्यूस बेयरिंग में और रिड्यूस बेयरिंग को होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्जन कर सकते हैं। थैंक यू।